मैं मौत से डरती थी और फ्यूनरल्स में जाने से इनकार करती थी, लेकिन जब मुझे मुर्दा घर में जबरदस्ती ले जाया गया और जब अपने पिता की छत पे छत देह की मैंने पहचान की, तब से मुझे मौत से डर नहीं लगता। ऐसा कहना है एक ऐसी पावरफुल महिला का जो पाकिस्तान सरकार को घुटनों पर ले आई। उनकी बातों का प्रभाव लोगों में खूब हो रहा है। उनकी रैलियों ने पाकिस्तान सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सरकार ताकत के साथ उनकी रैलियों में जाने वाले लोगों को रोक रही है। यहाँ तो कि इंटरनेट भी बंद करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना और अर्धसैनिक बलों के टॉर्चर्स और हत्याओं ने एक सीधी सादी लड़की को बलूचिस्तान में आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। पाकिस्तान, जहां महिलाओं को अपनी बात रखने की अनुमति तक नहीं है, वहां यह महिला लाखों लोगों को अपने साथ लेके प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है। कौन है ये महिला? क्यों इनके प्रोटेस्ट से पाकिस्तान सरकार डर रही है और क्या वजह है जो ये प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं? महरंग बलोच एक 31 साल की महिला है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में एक विद्रोह की आग लगा दी है। बलूचिस्तान की रहने वाली महरंग पेशे से एक डॉक्टर हैं और महज 16 साल की उम्र से वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। महरंग की 5 बहनें और एक भाई हैं और उनका परिवार कलात बलूचिस्तान से है। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक मजदूर और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। महरंग अब महात्मा गांधी की ही तरह एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट पर बैठी हैं और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इनके साथ इस प्रोटेस्ट में लाखों बलूच महिलाएं और युवतियां जुड़ी हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ी हैं। महरंग बलोच 2006 से बलोच लोगों के अपहरण और हत्याओं का विरोध कर रही हैं। उनके पिता, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो भी एक दिन अचानक गायब हो गए। बाद में उनकी बुरी तरह छत पे छत शव 2011 में मिला था। ये वही दिन था जब महरंग ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर पर कफन बांध लिया और 2017 में उनके भाई भी ऐसे ही लापता हुए। लेकिन जब बलोच लोगों का पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर बना तो वो साल भर बाद उनको वापस किया गया। लेकिन इसके बाद भी महरंग बलोच का अभियान आज तक थमा नहीं है। इस बीच उनको काफी सारी धमकियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो उनके मार्च रुके हैं और ना अहिंसक आंदोलन। 2009 में उन्होंने BYC की स्थापना की थी। BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए वो बलोच लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समुदायों में छोटी छोटी जमीनी बैठकें आयोजित करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में जन आंदोलन शुरू किए और साथ ही युवाओं, खासकर महिलाओं को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए घर घर जाकर काम भी करती आई हैं। ये प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में दशकों से हो रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हजारों लोग बिना किसी सुराग के गायब हो चुके हैं। कई लोगों को अज्ञात स्थानों पर इनह्यूमन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। कई लोगों को तो बहुत दिनों तक भूखा रखा जाता है, उन्हें बिना किसी ट्रेल के हिरासत में रखा जाता है और यहाँ तक कि बेसिक राइट से वंचित भी रखा जाता है। इन ठिकानों के बारे में बहुत कम या कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती, लेकिन बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी का रोल इन किडनैपिंग्स में अक्सर बताते आए हैं। फरवरी 2023 से 500 से अधिक बलोचों का जबरन गायब किए जाने का अब तक पता नहीं चल पाया है। इनमें से ज्यादातर लोगों का किडनैप बलूचिस्तान से ही किया गया, जबकि कुछ की किडनैपिंग पाकिस्तान के दूसरे हिस्से जैसे कि लाहौर और कराची में की गई। इन लापता लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स और मजदूर हैं। पाकिस्तान सरकार हर उस व्यक्ति को निशाना बनाती आई है जिस किसी पर भी उन्हें शक होता है और इस शक के आधार पर ही उन्हें जबरन उठा लिया जाता है। इनमें से अब तक कई लोग मारे भी जा चुके हैं जिनके शरीर पर टॉर्चर के निशान भी पाए गए और कुछ को जेल से भी रिहा किया गया, मगर ज्यादातर लोग आज भी मिसिंग ही हैं। जबरन गायब करने की हिंसक और कपटपूर्ण प्रथा का उपयोग पाकिस्तानी सरकार द्वारा प्रतिरोध को दबाने और असहमति को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। 1970 से पाकिस्तान ऐसे ही बलूची लोगों के साथ करता आ रहा है और ये टेक्निक नाजी जर्मनी में अपनाई जाती थी और पूरे इतिहास में सैन्य तानाशाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति है। जबरन गायब करना आमतौर पर राज्य की काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म नीति की आड़ में होता है, जिसका वास्तव में उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना है। हालांकि वो आमतौर पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों में होते हैं। वो तब भी होते हैं जब लोग आंतरिक रूप से गायब किए जाते हैं या यहाँ तक कि ऐसी सेटिंग में भी होते हैं जहां कोई स्पष्ट उथल पुथल नहीं होती है। ये प्रथा पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में विशेष रूप से क्रूर और व्यापक है।
1948 के बाद से, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, अलगाववादियों ने अपने हक और सरकार विरोध को लेकर सरकारी बलों से लड़ाई की है। ये रिच रिसोर्स स्टेट आज पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रोविंस भी है, जहां ज्यादातर बलूच नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी समूह के साथ संबंध रखने से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या अपहरण कर लिया जाता है। इस तरह से जबरन लोगों को गायब करना बलूचों के खिलाफ हिंसक आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसमें टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड चलाती है, जिसमें स्थानीय अपराधियों और प्रो पाकिस्तान राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भर्ती करती है, और ये लोग बलूची लोगों को मारते हैं। बलूचिस्तान में गायब हुए लोगों के परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के अनुसार 2004 से उनके यहाँ लगभग 7,000 मामले दर्ज किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान, जो 2016 में शुरू हुई और जो इन मामलों की संख्या पर नजर रखती है, उनके सामने गायब हुए लोगों को बलूच मीडिया से हर साल सैकड़ों मामले सामने आते हैं। खुद पाकिस्तान सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी, जिसके अनुसार 2011 में इसके गठन के बाद से पाकिस्तान में लगभग 10,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 2700 बलूचिस्तान से ही हैं। लेकिन दिसंबर 2023 तक केवल 300 मामलों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही थी। इस कमेटी के गठन के पहले 9 वर्षों में एक भी अपराधी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया था। लेकिन जहां इस कमेटी को बलूचिस्तान लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वहां ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिफेंड करने लग जाती है। इस कमेटी ने लगभग 60% बलूच मामलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया था साहब कि उन्हें जबरन गायब नहीं किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयोग जिन मामलों में को सुलझाने का दावा करता है, उनमें से अधिकांश मामले या तो गायब हुए लोगों का पता लगाकर या मामले को जबरन गायब किए जाने के रूप में बदनाम करके सुलझा लिए गए हैं, जिनमें लापता लोगों के कटे फटे शवों को ढूंढना शामिल है। जुलाई 2023 में पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी विभाग ने यह दावा किया है कि उसने एक मुठभेड़ में 9 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन 5 की पहचान उनके परिवारों द्वारा पहले से लापता व्यक्तियों के रूप में की गई थी। विभाग पर एक बार फिर खारन में 3 लापता व्यक्तियों को फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप लगाया गया। कई लोगों को कई दिनों या हफ्तों के लिए भी अपहरण कर लिया जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें दूसरी बार जबरन गायब कर दिया जाता है। इन घटनाओं की वजह से वो नाम मिसिंग लिस्ट में सही ढंग से शामिल नहीं हो पाते। इसके अलावा कार्यकर्ता उतनी आजादी से काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं। कुछ कस्बे और गांव इतने दुरुस्त और दुर्गम हैं कि ये लापता व्यक्तियों के दस्तावेजीकरण को प्रभावित करते हैं। कार्यकर्ताओं को अभी निशाना बनाए जाने और गायब हो जाने के खतरे का डर भी बना रहता है। अपने यहाँ हजारों पुरुष परिवार के सदस्यों के वर्षों से लापता होने और लगातार पकड़े जाने का कारण अब बलूच महिलाएं जबरन गायब किए जाने की समाप्ति की मांग करते हुए एक शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, और इसमें ही शामिल है महरंग बलोच। महरंग अब तक मिसिंग लोगों के लिए 2 सबसे बड़ी रैली बलूचिस्तान में कर चुकी हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। इसलिए दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और के विरोध में सैकड़ों बलूच लोगों ने इस्लामाबाद तक मार्च करने का ऐलान किया, जिसको लीड कर रही थी महरंग बलोच और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बलोच याकजहेती कमेटी। नवंबर 2023 में बलाच मोला बख्श की जबरन गायब कर और करने पर लॉन्ग मार्च की शुरुआत हुई। उन्हें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने अक्टूबर में तुर्बत में उनके घर से उठाया था और नवंबर में अदालत में पेश किया गया था। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में वो 3 अन्य लोगों के साथ मारा गया, लेकिन यहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना था साहब कि वो एक आतंकवादी था जो एक मुठभेड़ में मारा गया। उनके परिवार के अनुसार बलाच को CTD द्वारा हिरासत में मार दिया गया था, जिसने उनके शरीर को अन्य अज्ञात लोगों के साथ फेंक दिया था। मौत के बाद बलाच के परिवार के सदस्यों ने उसकी लाश के साथ गैर न्यायिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और CTD कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। शुरुआती आनाकानी के बाद 9 दिसंबर को पुलिस ने 4 CTD कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि तब तक प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक मार्च करने और उसके बाद इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया था। नवंबर के अंत में बलूचिस्तान के एक कस्बे में विरोध प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ, वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रांतीय राजधानी और फिर तीसरे सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गया।
इस बीच मेहरंग बलोच हजारों महिलाओं को लेके इस्लामाबाद पहुंची और सरकार से अपनी गुहार लगाई। लेकिन इस बीच रास्ते में उन्हें कई सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, जहां पुलिस बल द्वारा उन्हें मारा भी गया और कई बार उनके रास्तों को रोकने की भी कोशिश की गई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की अनुमति के बावजूद राज्य ने बल प्रयोग किया, गिरफ्तार किया और बलपूर्वक उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके कारण बलूचिस्तान में और अधिक विरोध प्रदर्शन हुए, साथ ही रिहा ना किए गए बंदियों के बारे में शिकायतें भी हुई। इस प्रोटेस्ट से सरकार के कानों तक कुछ ना गया हो, मगर जब मेहरंग वापस बलूचिस्तान आई तो उनके रैली के लिए वहां लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, जो कि उनके साथ इस मूवमेंट में खड़ी थी। इसको देख के पाकिस्तान सरकार के पसीने छूट गए थे और इसलिए मेहरंग को जान से मारने की कई सारी धमकियां भी मिली, मगर उन्होंने अपनी आवाज ऐसे ही बुलंद रखी और इसके बाद 28 जुलाई 2024 को वो बलोच राजी मूची रैली का ऐलान करती हैं, जिसको ग्वादर में कराया गया था। इस प्रोटेस्ट को लीड करती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बलोच याकजहेती कमेटी। इस रैली का मेन मोटिव था ग्वादर में रह रहे लोगों का मानव अधिकारों का उल्लंघन, संसाधन शोषण और प्रांत में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की अक्षमता। ये रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली पूरे बलूचिस्तान में देखी गई थी, जहां कई सारी गाड़ियां और कई पैदल लोग ग्वादर पोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ग्वादर से पहले ही प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मौतें भी हुई और कई लोग हिरासत में भी लिए गए। पुलिस को भी ग्वादर पर इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है, जिसको लेके ये रैली भी की गई थी। चीन बलूचिस्तान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है और उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के हिस्से के रूप में खनन, ऊर्जा, हवाई अड्डों और एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में निवेश किया है। CPEC चीन के काशगर में शुरू होता है, पाकिस्तान की लंबाई से गुजरता है और ग्वादर में समाप्त होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के नजदीक होने के कारण एक शिपिंग रूट है जहां से दुनिया भर का तेल ट्रांसपोर्ट होता है। एक चीनी कंपनी ने ग्वादर बंदरगाह को 40 साल की लीज पर लिया है और वो इसका निर्माण और संचालन कर रही है, जबकि पाकिस्तान के अधिकारी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि ग्वादर एक कमर्शियल पोर्ट बना रहेगा और बलूची लोगों को डर है कि यहाँ चाइना अपना एक मिलिटराइज जोन बनाना चाह रही है। मिलिटराइजेशन ऑफ द पोर्ट, फेंसिंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है कि वो समुद्र तट के बड़े हिस्से तक पहुंच खो देंगे, जो उनकी रोजगारी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त ग्वादर के करीब चीनी ट्रोलरों की उपस्थिति ने स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय के विरोध को प्रेरित किया है, जिन्होंने अवैध मछली पकड़ने को समाप्त करने और बिना किसी प्रतिबंध के समुद्र में काम करने की स्वतंत्रता की मांग की है। बलूचिस्तान में कई लोगों का कहना है कि CPEC की शुरुआत के 1 दशक बाद भी उनके लोगों के लिए कोई ठोस लाभ नहीं हुआ है। इसके बजाय बलूची लोगों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि वहां पर अब सबसे ज्यादा हक नॉन लोकल्स और या फिर फॉरेनर्स का है, जिससे पाकिस्तान सरकार फुल सपोर्ट दे रही है। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से मेहरंग बलोच पाकिस्तान सरकार के आगे खड़ी हो चुकी हैं और उनके इस संरक्षक में बलोच लोग उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के बड़े प्लान्स इस रीजन में फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना यह है कि क्या मेहरंग बलोच बलूचिस्तान को आजाद करवा के रहेंगी या पाकिस्तान उनको और लोगों की तरह दबा देगा। आप क्या सोचते हैं मेहरंग बलोच की इस हक की लड़ाई के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।